तो चलो बच्चों मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आगे इसको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है फोर्स पूछा है, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है हैविंग चार्ज 2 into 10 के पावर -7 कूलम एंड 3 into 10 के पावर -7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया बेटा, दो चार्ज है, एक कितना दिया बेटा, इसको बोल देंगे हम लोग Q1 और इसको बोलेंगे हम लोग Q2। इसके जो वैल्यू दिया है 2 into 10 के पावर -7 कूलम दिया है और इसका कितना दिया है 3 into 10 के पावर -7 कूलम दिया है। ध्यान से देखो तो ये दोनों जो चार्ज है सेम नेचर का है, सो इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब इन दोनों में पूछा है कि क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो सबसे पहले चलिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है बेटा, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे K क्या होता है, K को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, और इसका यूनिट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे F इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो है K को अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, ये R क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा Q1 अपॉन Q2। अगर बात करें K का तो K बराबर होता है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9, और यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखो बच्चा यहाँ पे जो दिया है फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो डिस्टेंस आर स्क्वायर इसीलिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो दो चार्ज है इसीलिए हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट बनता है और यहाँ पे हमने रखा है। यूनिट को रटना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपका के का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है पूरा डिटेल हम पढ़ाएंगे आगे, और यहाँ पे हालांकि लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। यूनिट कहाँ से है, यहाँ से, रटना नहीं है। तो आपको के का वैल्यू याद रखना है 9 इंटू 10 के पावर 9, और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को। एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर के, अभी कितना वैल्यू लाए 9 इंटू 10 के पावर 9। Q1 कितना लाए, Q1 दिया है 2 इंटू 10 के पावर -7 इंटू Q2 कितना दिया है 3 इंटू 10 के पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना दिया है, इन दोनों के डिस्टेंस जो दिया है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस दिया है आर कितना दिया है, आर दिया है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि जो सेंटीमीटर दिया है ये आपका एसआई यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम लोग कन्वर्ट करेंगे r बराबर 30 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 10 के पावर -2, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीटर में। ये आपको ध्यान देने के लिए जरूरी बात है, ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। जब भी देखेंगे सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग को हर एक वैल्यू रखना है एसआई यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग के का वैल्यू लाते हैं यहाँ पे मीटर में था और वहां पे क्या है सेंटीमीटर में, इसलिए हम लोग को यूनिट क्या करना है, सेम करना है। इसलिए हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को मीटर में, और इस आर को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। आ जाओ, एफ इक्वल्स टू, डिजिट को अलग कर दो, पावर को अलग कर दो। यहाँ पे क्या है 9 इंटू, यहाँ पे ध्यान देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पावर में क्या है 10 के पावर 9, और यहाँ पे 10 के पावर -7, 10 के पावर -7। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, और ये हो जाएगा 10 के पावर -14 बोले तो 14 अपॉन नीचे में यहाँ पे 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 10 का स्क्वायर हो जाता है 10 के पावर 2। 10 के पावर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 के पावर
4। क्लियर है? बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, यहां से कुछ कट रहा है, इसको कटा दो। देखो ध्यान से, 9 से 9 जा रहा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे देखो ये 10 के पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में। तो चलो हम लोग कन्वर्ट कर दे हैं, ये क्या बचा 6, ये बचा 10 के पावर 9, ऊपर क्या है 10 के पावर माइनस का 14 इंटू, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, सब ऊपर चला गया। क्या बनेगा आगे, इधर देखो, ये प्लस का 4 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 13 इंटू 10 के पावर ये माइनस का और ये माइनस का 14 2 16। फिर आगे सोल्व करेंगे 6 इंटू 16 में से 13 जाएगा कितना 3 हो जाएगा, माइनस का 3, और फोर्स पूछा है तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझना है, और दूसरी बात ध्यान में रखना है एसआई यूनिट का। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में, के का वैल्यू जरूर याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलेंगे या फिर उसको कूलम्स लॉ बोलेंगे, फिर कूलम्स कांस्टेंट बोलेंगे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.2। चलिए इसको लिख लीजिए।